पूछ रहा है इफ 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा। हमने आपको बताया था कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू p है और a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू q है, तो ऐसे स्थिति में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होगा। प्रूव करके भी हमने देखा था इस चीज को। a की जगह पे है 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का वैल्यू दिया हुआ है 13, हमें निकालना है q। अब देखिए 25 प्लस 144 क्या हो जाता है 169 हो जाता है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस q स्क्वायर, ठीक है। 169 में से 169 घटाओ 0 हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 0, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम 122, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। आप sin टू द पावर 6 थीटा को लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस cos 6 थीटा को लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा के बाद अगर आप कुछ ऐसे लिखे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन गया? बन गया ना। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल क्यूब का, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 और 1 का क्यूब आपका आ जाएगा 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। tan theta is equal to 4, then find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारा पहला मेथड है, आप 5 tan थीटा को लिख सकते हो 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा is equal to 4। This implies that we can say that 5 sin थीटा किसके इक्वल है 4 cos थीटा के इक्वल है। अब जहां जहां आपको 5 sin थीटा दिख रहा है वहां आप 4 cos थीटा लिख दो, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। वैसे ही नीचे आप लिख सकते हो 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा को 4 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। तो ऊपर आपका हो गया 1 cos थीटा, नीचे आपका हो गया 6 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, आंसर आपका आ गया 1/6। दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 4/5, जो कि होता है p/b, ठीक है। अब यहां से आपको h निकालना है, तो h इज इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 25 41, यानी h इज इक्वल टू आपके आ गया √41। 5 साइन थीटा को आप लिख सकते हो 5 इंटू पी बाई एच, जहां p आपका है 4 और h आपका दे रखा है √41 माइनस 3 कॉस थीटा होता है b अपॉन h, b का वैल्यू है 5 और h आया है √41। सिमिलरली आप ऐसे ही नीचे भी लिख सकते हो 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा को, अब यहां जरा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 20 माइनस 15 अपॉन √41 और नीचे आपका आ गया 20 प्लस 10 अपॉन √41। √41 से √41 कैंसिल, 20 माइनस 15 इज 5 एंड 20 प्लस 10 इज 30, यानी 5/30 आपका आ गया 1/6। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, इफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स आर 22/9 रेडियन एंड 36 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल इन डिग्री टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, डिग्री में पता करना है। यहाँ आपको दे रखा है एक एंगल जो है वो 22/9 है, यानी
सॉरी 2 एंगल का सम जो है वो 22/9 रेडियन है। अब रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 22/9 में 180/पाई का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्योंकि हमको भी पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180/पाई। तो 22/9 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/पाई इंटू 22/9, ठीक है। यानी आप लिख सकते हो 22/9 गुणे 180 गुणे 7/22। क्यों, क्योंकि पाई को लिख सकते हो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे, 22 से 22 कैंसिल, 9 से 20 बार में कैंसिल, यानी ये आपका आ गया 140 डिग्री। और ये 140 डिग्री क्या है, दो एंगल का सम है। अगर एक एंगल आप कंसीडर कर रहे हो वो ए और दूसरा एंगल बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 140 डिग्री। और डिफरेंस क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, वो दिया हुआ है 36 डिग्री, ठीक है। नाउ एडिंग बोथ इक्वेशन वी गेट 2a इज इक्वल टू, जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी 140 है, a माइनस बी 36 है, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 140 प्लस 36 176। यहाँ से a बराबर मिल गया आपको 176/2 88 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना है स्मॉलर एंगल। हमें पता है कि a प्लस बी बराबर क्या है, 140 है, तो a में कितना जोड़ोगे, यानी 88 में कितना जोड़ोगे कि 140 आ जाए, तो ये आपका हो जाएगा 52 डिग्री। क्योंकि 188 में 52 जोड़ने पे 140 हो रहा है, या फिर 140 में से 88 घटाने पे 52 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3 दे रखा है और tan 3 थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन में यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3 में क्या करें, 30 डिग्री पुट करें थीटा का वैल्यू, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3 प्लस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका वैल्यू आता है 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/√3 मिलेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये आपका आ गया 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी √3 हो जा रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे इक्वेशन वेरीफाई है। तो अब देखते हैं tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको। tan 3 इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री है, यानी 3 इंटू 30 हो जाएगा 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री पे आपका वैल्यू क्या आता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको मिलता है 1/0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 है आपका, इफ साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, यदि साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस साइन माइनस 30 डिग्री, ठीक है। यानी अगर साइन 60 डिग्री माइनस थीटा कॉस साइन माइनस 30 डिग्री के इक्वल है, के बराबर है, तो tan साइन माइनस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ tan साइन माइनस थीटा इज, कितना होगा tan साइन माइनस थीटा का वैल्यू, ब्रैकेट में दे रखा है, एज्यूम दैट थीटा एंड साई आर बोथ पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। आप ये सपोज करके चलो कि थीटा और साई दोनों पॉजिटिव न्यून कोण है, सकारात्मक न्यून कोण है, विद थीटा इज स्मॉलर देन 60 डिग्री, जहां थीटा का वैल्यू 60 डिग्री से कम है, एंड साई इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, यानी साई का वैल्यू 30 डिग्री से बड़ा है। हमने जब आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो एक ऐसा टॉपिक है ना जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और वहां सिर्फ एक ही आपको ट्रिक आजमाना है, ये कि अगर आपको साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी दे रखा हो, तो वहां जरूर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी ये संभव है, ठीक है। यानी कि 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साई माइनस 30 डिग्री, ये कब पॉसिबल है, यहाँ साइन भी लगा देते हैं यार, तो छूट ही रहा था, ये कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ दिस बोथ एंगल्स when they added together is equal to 90 degree. What I mean to say that 60 degree minus theta plus psi minus 30 डिग्री इज इक्वल टू, जब 90 डिग्री होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि साइन 60 डिग्री माइनस थीटा कॉस साइन माइनस 30 डिग्री के इक्वल हो जाए। यानी यहां से अगर हम देखें, देखिए 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को आप ट्रांसपोज करो कहां, राइट हैंड साइड, तो 90 माइनस 30 हो जाएगा 60 डिग्री, यानी साई माइनस थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया,
60 डिग्री मिल गया। अब यहाँ देखिए टेन साइन माइनस थीटा ही तो पूछा है ना, तो टेन साइन माइनस थीटा मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 127। If tan alpha is equal to m tan beta and sin alpha is equal to m sin beta, then find the value of cos square alpha। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर दो, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर दो, लेकिन इसमें होगा क्या कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, दूसरे तरीके पे हम बढ़ते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है, n tan बीटा है। tan अल्फा को आप लिख सकते हो 1/cot अल्फा, और tan बीटा को आप लिख सकते हो 1/cot बीटा। तो ये आपका इक्वेशन कुछ ऐसे हो गया, cot बीटा इज इक्वल टू n cot अल्फा। ठीक है, सेकेंडली आपका दिया हुआ है sin अल्फा इज इक्वल टू m sin बीटा। sin अल्फा को आप लिख सकते हो 1/cosec अल्फा, और sin बीटा को आप लिख सकते हो 1/cosec बीटा। तो यहां से आपको मिल गया cosec बीटा इज इक्वल टू m cosec अल्फा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। cot बीटा इज इक्वल टू n cot अल्फा, और cosec बीटा इज इक्वल टू m cosec अल्फा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन 1 को भी स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि cosec स्क्वायर बीटा माइनस cot स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा माइनस n स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। हमें पता है cosec स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो आपका हो गया 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा माइनस n स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये फॉर्मूले मैंने पीछे सब कुछ प्रूफ करा के दिखाया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ कि ये कैसे cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हुआ, क्योंकि जब आप पीछे का वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपका खुद पे खुद सारे डाउट यहाँ का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी अब आप लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा माइनस n स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा प्लस n स्क्वायर। प्लस n स्क्वायर को अब आप ट्रांसपोज करो तो आप लिख सकते हो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर अल्फा। यहाँ मैंने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉमन नहीं लिया, ये मतलब आप लोग भ्रम में मत पड़ेगा। यहाँ हमने cosec स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया है, तो ये आपका हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ चूंकि 1 है और प्लस n स्क्वायर को आप ट्रांसपोज करके लाए थे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया आपका 1 माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल गया cosec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर अपन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। cosec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 अपान cosec स्क्वायर अल्फा, यानी यहाँ से हमको साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपान 1 माइनस n स्क्वायर अपान m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी कि आपका हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपान 1 माइनस n स्क्वायर। ठीक, इसको पलट दो ना, ये जो वैल्यू है इनको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से इंटरचेंज कर दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा का। हमें वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर अल्फा का। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये नीचे दिख रहा है नहीं, एक मिनट, दिख रहा है। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा क्या है आपका, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपन 1 माइनस n स्क्वायर, यानी 1 माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा, जो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर। अब ये माइनस n स्क्वायर से प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया, 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर। आई होप ये विजिबल होगा आपके लिए, नहीं है। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये देखिए माइनस n स्क्वायर से प्लस n स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर बच गया, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 1 माइनस
एम स्क्वायर अपन 1 माइनस एम स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू है। अब यहाँ देखिए कौन सा लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार। अगर हम इनमें ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो एम स्क्वायर माइनस 1 अपन एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 128 पे। क्वेश्चन नंबर 128, इफ cosec थीटा minus cot थीटा is equal to 7/2 then find the value of cosec थीटा। आप इसमें क्या कर सकते हो? cosec थीटा is equal to आप लिख सकते हो 7/2 plus cot थीटा। अब आप क्या कर दोगे? दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे। जब स्क्वायर करोगे तो ये आपको हो गया cosec स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा 49/4 यानी 7/2 प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आप तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 49/4 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 7 cot थीटा। 7/2 इंटू 2 आपका हो जाएगा 7। यानी cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/4 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 7 cot थीटा। अब यहाँ cot स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा कैंसल, 7 cot थीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया 49/4 माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो 45/4, यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू 7 जब आप ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो ये आपको मिल जाएगा 45/28। ठीक है, आई होप कि ये आपके लिए विजुअल होगा 45/28 मैंने जहाँ लिखा है। ठीक है, अब देखिए cot थीटा का होता है क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपके पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, आपको हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बेस दे रखा है 45, 45 का स्क्वायर होता है 2025, और परपेंडिकुलर दे रखा है 28, 28 का स्क्वायर होता है 784। दोनों को जब आपस में जोड़ोगे तो ये हो गया 2809, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2809। तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? √2809, जिसको आप लिखते हो 53। ठीक है, हाइपोटेनस आपका क्या आ गया? 53 आ गया। cosec थीटा आपका क्या होता है? h/p होता है। h का वैल्यू 53 है और p का वैल्यू है 28, तो आंसर आपका क्या आ गया? cosec थीटा इज इक्वल टू 53/28। हाँ, अगर आपको स्क्वायर का ट्रिक समझना होगा कि कैसे स्क्वायर जल्दी से सेकंड्स में निकाल लेते हैं, किसी भी नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कैसे ही सेकंड में निकाल लेते हैं, तो आप जरूर मेरे चैनल से जुड़िए और इस पे एक मैं स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If x sin 45 degree is equal to y cosec 30 degree, then find the value of x to the power 4 upon y to the power 4। अब गिवन इक्वेशन क्या है? x sin 45 degree is equal to y cosec 30 degree, यानी x upon y is equal to cosec 30 degree अपॉन sin 45 डिग्री। cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 2√2, यानी x अपन y का वैल्यू क्या है? 2√2। तो x टू द पावर 4 अपन y टू द पावर 4, जिसको आप लिख सकते हो x अपन y टू द पावर होल का पावर 4 हो गया, इज इक्वल टू 2√2 टू द पावर 4। अब 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करो 2 से तो 16 होगा, और √2 का 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 4 होगा, यानी 16 गुणे 4, यह आ गया आपका 64, जिसको आप लिख सकते हो 4 का क्यूब या फिर 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। cosec स्क्वायर 23 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर 67 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है, और 90 में से जब आप 23 घटाओगे तभी तो 67 होगा, यानी 2 sec स्क्वायर 67 डिग्री हो गया, इंटू ये आपका हो गया cot स्क्वायर 67 डिग्री, माइनस अगर यहाँ हम कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर 67 डिग्री, ये प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखिए सेक स्क्वायर 67 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 67 डिग्री दिया हुआ है। हमें पता है कि सेक थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस ये हो गया 1 माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री को लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 1।
क्यों? क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब यहाँ से हो गया हमारा 2 कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, कॉसेक 2 कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री में से एक कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री घट गया तो आपको मिल गया कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री। और कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर 23 डिग्री। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री आपका क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 23 डिग्री, और कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 23 डिग्री किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर 23 डिग्री में। ये 130 नंबर क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131। फाइंड द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ sec x sec y plus tan x tan y का होल स्क्वायर माइनस sec x tan y plus tan x sec y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दोनों को तोड़ देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x sec स्क्वायर y प्लस tan स्क्वायर x into tan स्क्वायर y प्लस 2 sec x sec y into tan x tan y माइनस sec स्क्वायर x tan स्क्वायर y प्लस tan स्क्वायर x tan इंटू sec स्क्वायर y प्लस 2 sec x sec y tan x tan y। जब आप ब्रैकेट से बाहर लाओगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इन दिस केस ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई। अब आप क्या कर लोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। सेक स्क्वायर वाई को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर वाई किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर वाई प्लस 1 के, यानी यहां पे आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर वाई प्लस 1। ओके, अब यहाँ टेन स्क्वायर एक्स है सेक इंटू टेन स्क्वायर वाई है, या फिर आप एक काम करो इन दोनों में टेन स्क्वायर वाई कॉमन निकाल लो तो भी अपना काम चल जाएगा, और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई, ये एक साथ ले लेते हैं, प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर वाई, ये एक साथ ले लेते हैं। अब इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, चूंकि यहाँ दोनों में सेक स्क्वायर वाई है तो सेक स्क्वायर वाई यहाँ हम कॉमन ले लेंगे। जब जैसे हम सेक स्क्वायर वाई यहाँ हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और यहां हम क्या कॉमन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर वाई है तो यहां ज्यादा बेटर रहेगा कि हम कॉमन क्या लें, टेन स्क्वायर वाई। तो यहां जब हम टेन स्क्वायर वाई कॉमन लेते हैं तो ये ब्रैकेट में आपको मिल गया टेन स्क्वायर वाई माइनस सॉरी टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, and we know that sec स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर y इज 1, तो ये आपका आ गया sec स्क्वायर y प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स होगा -1, यानी ये आपका आ गया माइनस टेन स्क्वायर y, एंड अगेन sec स्क्वायर y माइनस टेन स्क्वायर y इज 1, तो आपका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आ गया इस इक्वेशन के लिए, 1 आ गया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 132 पे।
तो 132 पे बढ़ने से पहले एक और मैं तरीका इस क्वेश्चन के लिए बता दूं, चूंकि जो हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म से जब सॉल्व किए तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा चला गया। ठीक है, तो एक और तरीका हम समझते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दें तो भी हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए x जहां है वहां 0 पुट करिए, जहां y है वहां भी 0 पुट करिए, तो ये आपका हो गया sec 0 डिग्री इंटू sec 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री इंटू tan 0 डिग्री, ओके, माइनस sec 0 डिग्री इंटू tan 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री इंटू sec 0 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब sec 0 क्या होता है, 1 होता है, और tan 0 का वैल्यू क्या आता है, नॉट डिफाइंड, नहीं 0 आता है, सॉरी, tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। ओके, वैसे ही sec 0 इंटू tan 0 क्या हो जाएगा, 0, प्लस tan 0 इंटू sec 0 क्या हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर आ गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ओके, ये एक मेथड था इसको सॉल्व करने का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 132। जो अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें इतना ही रहेगा। ठीक है, और बाकी जो आगे 200 तक का सीरीज है उसमें 2 पार्ट और बनेगा, ताकि वीडियो छोटा छोटा रहे। ज्यादा वीडियो रह रहे हैं तो लोग देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिनको देखना वो देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ देखिए, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। या तो आप cot थीटा को 1 tan थीटा और cosec थीटा को यहाँ 1 sin थीटा लिख करके दोनों अलग अलग सॉल्व कर दो आपस में मल्टीप्लाई करके, या फिर डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर दो। क्यों? क्योंकि इधर भी आपको cot थीटा दिख रहा है और tan थीटा दिख रहा है जिनका 45 डिग्री पे वैल्यू सेम होता है। यहाँ आपको cosec दिख रहा है और sec दिख रहा है जिनका 45 डिग्री पे वैल्यू सेम आता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हम थीटा का वो वैल्यू रख देते हैं जिसपे दोनों आइडेंटिटीज का जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cot 45 डिग्री होता है 1 माइनस cosec 45 डिग्री होता है √2, एंड हियर इट विल बी 1 प्लस 1 प्लस √2। तो ये आपका हो गया 2 माइनस √2 और ये हो गया 2 प्लस √2। अब जब आप इनको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले पे करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया 4 माइनस 2 इक्वल टू। ओके, तो वंदे मातरम, जय हिंद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपका ऐसा विचार करे कि सब्सक्राइब कर देना चाहिए और शेयर कर देना चाहिए तो कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि जब वीडियो बढ़ेगा, ठीक है, और जब चैनल बढ़ेगा तो ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकेंगे, जो मेरा सपना है कि सबको, मुझे एटलीस्ट जो भी एफर्ट नहीं कर सकता उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे पढ़ाना है, वो मेरा सपना पूरा हो पाएगा। तो उसमें आप अपना एक योगदान जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। 33 से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। 132 तक का क्वेश्चन मैंने आपका कल शूट कर लिया था, और शूट करके मतलब रिकॉर्ड कर लिया था मैंने, और उसके बाद 133 आपको सभी में सोच रहा हूँ जोड़ के ही दे दूँ डायरेक्ट 200, तो ताकि हम लोग नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करें। मेरा साइड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चल रहा है, JEE के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है कि एक साथ जो है वो अलग अलग लेकर के चलूँ मैं। वैसे लेके चलूँगा, थोड़ा वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा बस, बट मैं लेके चलूँगा ये सब चीज़ें एक साथ। और आपकी जो ये वीडियो है, ये मेरी पूरी कोशिश है कि 200 क्वेश्चन से ख़त्म हो जाए आज। और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि क्या चीज़ है। ओके, आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताएं नीचे कि कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी या फिर एवरेज, तीनों में से कौन सा आप कमेंट करके बताएं। वैसे तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जियोमेट्री, लेकिन आप लोग बताएं क्या पढ़ना है हम लोगों को। फर्स्ट आई वांट टू सी रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, ओके रिकॉर्ड हो रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a
कॉस स्क्वायर ए में ऊपर आप मल्टीप्लाई देख रहे हो साइन ए प्लस कॉस ए का, नीचे आपका साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन सेक स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस ए, ये ब्रैकेट क्लोज है, इनटू सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा आपसे क्वेश्चन जी पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? सबसे पहले देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म दिया हुआ है इसका आप एलसीएम निकालो। जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, ब्रैकेट में आपका आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ दिख रहा है आपको साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब नियम क्या है इसका? नियम ये है कि आप जो ये फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे आप एलसीएम में डिवाइड करोगे, और जो आपका वैल्यू आएगा डिवाइड करने के बाद उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो उसके न्यूमरेटर में, यानी कॉसेक स्क्वायर है इंटू साइन ए माइनस कॉस ए से जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हो, देखो कॉसेक स्क्वायर कैंसिल, साइन ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है आपका साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, यानी साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, बचा क्या साइन ए प्लस कॉस ए। तो ऊपर आप कॉस स्क्वायर ए में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? सेक स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए में। दिख रहा है आपको? ये थोड़ा एक मिनट में देखने की कोशिश ये है कि कहाँ तक आपके लिए विजिबल है चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म है इसका डिनोमिनेटर है सेक स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, डिवाइड करो तो आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए है, और ये आपका क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपका है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। इसी का फॉर्मूला लिखा गया है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे तो सेक स्क्वायर ए और साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल, बचा क्या कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए इंटू, ये इंटू है, ठीक है, चूंकि उधर जगह ज्यादा नहीं है इसलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, साइन ए माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई आप किसमें कर रहे हो? साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए आपको होता है 1 कॉसेक स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए से यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट की चीजें हैं, मल्टीप्लाई आपको क्या करना है सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई आपको करना है सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ आ गया साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसको जरा मिटा रहा हूँ, नीचे का टर्म आप लोग याद रखिएगा। ऊपर हमें क्या मिला था? साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, यानी साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, प्लस एक था साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, यानी साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, अपॉन आपको मिला था एलसीएम कॉसेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस ए, डायरेक्ट हमने इसको क्या लिख दिया था, कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही तो लिखा था हमने। ओके, अब देखिए सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया, ऊपर जब सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, आपको मिल गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए से ये कैंसिल, और इसको आप लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो इनसे ये भाई साहब हो गए कैंसिल, ठीक है। प्लस 2 साइन ए कॉस ए से माइनस 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, 1 प्लस 1 मिलके क्या हो गया 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2, ठीक है। थोड़ा बोर्ड बड़ा होता तो चीजें ज्यादा अच्छी लगती, मेरे पास थोड़ा एरिया कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। ये तो काफी साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपसे, द एलिमिनेशन ऑफ थीटा फॉर एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 एंड एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 विल गिव। मैंने आपको बताया था कि अगर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो और बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल टू वाई हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा बताना नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इज, ठीक है। वैसे हम लगभग हर एक टाइप क्वेश्चन लगा चुके हैं, इस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, cosec थीटा माइनस cot थीटा इनटू sin थीटा आपका हो गया एलसीएम cosec थीटा माइनस cot थीटा इनटू sin थीटा आपका हो गया एलसीएम, ऊपर आपका आ जाएगा sin थीटा माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो देखो जरा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉट थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा आपका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर है आपका साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। Okay, not what now what we are going to do, we are going to write sin theta as 1 upon cosec theta or cosec theta is equal to 1 upon sin theta. It is good to write cosec theta as 1 upon sin theta and cot theta as cos theta upon sin theta. So we will get sin theta minus 1 upon sin theta plus cos theta upon sin theta upon 1 minus cos theta. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन थीटा हो गया एलसीएम, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप लिख सकते हो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन हो गया ये साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें कॉस थीटा, ध्यान जरा दीजिएगा, कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आपको दिख रहा है नहीं ये मैं देखना चाहता हूँ, 1 मिनट, दिख रहा है, ठीक है। अगर हम ऊपर वाले में कॉस थीटा कॉमन ले तो हमको मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आपका हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, आंसर आपका आ गया कॉस थीटा, ठीक है। ये तो आपका जनरल मेथड हो गया। अगर आपको फटाफट से करना होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करके सॉल्व कर लेना, वहां भी कॉस थीटा ही आपको मिलेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। इफ r sin थीटा इज इक्वल टू 1, r cos थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 tan थीटा प्लस 1।
कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। तो आर साइन थीटा अपन आर कास्ट थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/√3। आप कह सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 1/√3 और tan थीटा 1/√3 होता है 30 डिग्री पे। आप थीटा यहाँ पे 30 डिग्री पुट करके इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, मैंने इस वजह से ओरली आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 137 पे। क्वेश्चन नंबर 137, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है आपके पास। पहला तो ये कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दो, ठीक है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दोगे तो अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिल गया, cos 0 का वैल्यू 1 होता है और 1 माइनस साइन 0 का वैल्यू होता है 0, यानी x इज इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए cos थीटा की जगह पे आप पुट करो cos 0, तो ये हो गया 1/1 प्लस साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, यानी 1 इज इक्वल टू 1 मिल गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 1/x लिखेंगे तो हमको कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है और 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, 1 ही होता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट x इज इक्वल टू 1/x। ओके, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका x माइनस 1 और बी है आपका 1/x, सी है आपका 1/x प्लस 1 और डी है आपका 1/1 माइनस x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, यहाँ cos थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इज इक्वल टू कुछ आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यानी 1/x के इक्वल हो जाएगा। एक वो भी तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है आपका। ये मैं बार बार उधर से इस वजह से चल के आता हूँ क्योंकि बार बार जाके ऑन और ऑफ करना पड़ता है वीडियोस को। क्वेश्चन लिखते समय मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर जाकर के दोबारा उसको ऑन करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन 138 है आपका, इन ट्रायंगल एबीसी, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है एक्चुअली, क्यों, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू क्या आपको दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। एंड ए बी प्रोपोर्शन बी सी इज इक्वल टू 2:1। ये से ऐसे आपका हो गया बी, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया सी, ठीक है। अब आपसे कुछ ये कह रहा है कि ए बी संबंधे बी सी, ये दो संबंधे एक है, तो साइन ए प्लस कॉट सी इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए साइन ए की बात कर रहा है, अब जैसे ही हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसके ठीक अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी साइन ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच, यानी 1/, अब ये तो हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा और हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 1 + 4 5, यानी ये आपका आ गया √5, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू पी आपका 1 है और आपका जो हाइपोटेनस है वो है √5 प्लस कॉट सी। अब कॉट सी के बारे में बात कर रहा है, जब हम कॉट सी के बारे में बात करें, कॉट सी होता है आपका बी बटे में पी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस इसके लिए हो गया 1 और परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर दे तो यहाँ हमको एलसीएम मिल गया 2√5। अब 2√5 से √5 में डिवाइड करेंगे तो हमें 2 टाइम में डिवाइड करेगा इसको, यानी 2 × 1 2 प्लस √5, यानी आंसर आपका क्या आ गया 2 + √5/2√5। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139 पे। 139 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे चुटकी लगा के सॉल्व करते हैं। देखिए आप 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 × sin स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख सकते हो, और sin टू द पावर 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 1 - sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा नहीं है, देखिए कुछ ये आइडेंटिटी आपको नहीं दिख रहा है, 1 - sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर आप करो तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cos टू द पावर 4 थीटा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 140 पे, नंबर 140, ओके। ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 = 3 sec थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच सैटिस्फाइज द इक्वेशन
वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री सेक थीटा। अब ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। आंसर आपका आएगा शायद 0 डिग्री या 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और ये सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली क्यों आगे बढ़ जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पीछे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये शायद मेरा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 21 नंबर का वीडियो है, 21वां वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि उस क्वेश्चन को मैं बार बार सॉल्व कराऊं, ठीक है, क्योंकि उससे आप भी बोर हो जाओगे। नए क्वेश्चंस जो है ऐसा लगेगा जिसमें आप थोड़ा बहुत फंस सकते हैं, या फिर जो थोड़ा ट्रिकी है वे क्वेश्चंस मैं आपको जरूर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन सॉल्व करा के मुझे हीरो नहीं बनना है। यहाँ देखिए, if tan square theta is equal to 1 minus e square, then find the value of sec theta plus tan cube theta into cosec theta। ओके, अब tan square theta is equal to क्या दिया हुआ है? 1 minus e square। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, और उस एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करने वाले हैं? नंबर एक काम, हमको यहाँ सेक थीटा दिखाई दे रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको सेक थीटा में कन्वर्ट कर ले। यानी अगर हम tan स्क्वायर थीटा में 1 ऐड कर दें तो ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब क्योंकि हम यहाँ 1 ऐड किए हैं तो राइट हैंड साइड भी हमको 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको इक्वेशन कुछ इस प्रकार मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई स्क्वायर। हमें वैल्यू फाइंड करना है सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा का। अब देखिए जरा ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉसेक थीटा यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया? सेक थीटा हो गया। यानी ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार बन गया, सेक थीटा प्लस अगेन ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा आपका हो गया सेक थीटा, ठीक है। नाउ सेक थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब ये सेक थीटा प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। हमको क्या मिल गया? वैल्यू सेक क्यूब थीटा का। अब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? 2 माइनस ई स्क्वायर। तो सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर टू द पावर 3/2। यानी आपका आंसर क्या आ गया? 2 माइनस ई स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 पे। क्वेश्चन नंबर 142 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a sec अल्फा इनटू cos बीटा, y इज इक्वल टू b sec अल्फा इनटू sin बीटा एंड z इज इक्वल टू c tan अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। काफी साधारण सा क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करके। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेक अल्फा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos अल्फा, और यहाँ भी सेक अल्फा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos अल्फा, और sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा cos बीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको जो जनरल मेथड है, जो बेसिक मेथड है, उससे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो कैसे करोगे? देखिए जरा ध्यान से। एक्स के जगह पे क्या है? ए सेक अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन आपका है ए स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? सी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। यहाँ अगर हम सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लें तो यहाँ मिल जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा
हमें पता है cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अब आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर अल्फा इंटू 1 यानी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा क्या आता है, 1 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। क्वेश्चन नंबर 143, if cos alpha upon cos beta is equal to a and sin alpha upon sin beta is equal to b, then find the value of sin square beta। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए नया भी नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए cos अल्फा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, पहले इक्वेशन से a cos बीटा, और दूसरे इक्वेशन से आपको मिल जाएगा sin अल्फा इज इक्वल टू b sin बीटा। अब आप क्या करने वाले हो कि स्क्वायर करके जोड़ देने वाले हो दोनों को। तो ध्यान से देखो, जब इसको स्क्वायर करो तो ये होगा cos स्क्वायर अल्फा, ये हुआ है आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, इसका स्क्वायर होता है sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। जब आप दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। हमें वैल्यू किसका चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा का चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर बीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से आपको मिल गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब इस ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करो तो आपको मिल गया माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। या फिर अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लेता हूँ तो हमें मिल जाएगा यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। या फिर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ से 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ ऑप्शन देखिए कोई भी नहीं है ना इस फॉर्म में, तो इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हमको मिल गया ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144, इफ साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा दिया हुआ हो तो के का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक बात बताया था कि डायरेक्टली आप क्या करोगे, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर दोगे। क्यों, क्योंकि कॉसेक अल्फा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन अल्फा और सेक अल्फा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होता है और कॉट अल्फा एंड टेन अल्फा का भी जो वैल्यू होता है वो 45 डिग्री पे सेम होता है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू पुट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये अगर शॉर्ट मेथड से आपको सॉल्व करना होगा तो आप काम करिएगा, लेकिन जनरली आप क्या करते हो, जनरली आप दोनों इक्वेशंस को ब्रेक करोगे कुछ इस प्रकार। आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉसेक अल्फा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसको भी आप ब्रेक करोगे तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब एक बात बताइए, क्या आप टेन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, प्लस सेक स्क्वायर अल्फा से प्लस सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, ये प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा से ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1। यहाँ देखिए साइन अल्फा से कॉसेक अल्फा खत्म, क्यों, क्योंकि कॉसेक अल्फा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन अल्फा, और साइन अल्फा इंटू 1 अपॉन साइन अल्फा क्या होता है, 1 होता है। कॉस अल्फा इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4 हो गया, यानी 1 प्लस 4 माइनस 1 जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो -1 माइनस 2 होता है, ये इधर आके प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू के, यानी आप लिख सकते हो के इज इक्वल टू 5 + 2 7।
7 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे। क्वेश्चन नंबर 145, if 29 tan theta is equal to 31, then find the value of 1 plus 2 sin theta cos theta upon 1 minus 2 sin theta cos theta। इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, देखिए क्या करना है। tan थीटा इज इक्वल टू आपको होता है p बाई बी, ठीक है, यानी p है आपका 31 और b है आपका 29, यानी परपेंडिकुलर आपका 31 है और बेस आपका दे रखा है 29, ठीक है। तो है आप हाइपोटेनस निकाल लोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर होता है 961, कैसे, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है। अब 900 में जब आप 61 जोड़ोगे तो आपको 961 मिल जाएगा, यानी 31 का स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से जरा देखिएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अब जरा गैपिंग देखिए, 1 और 4 के बीच में गैप क्या है 3 है, 1 प्लस 2 क्या होता है 3 होता है, 4 और 9 के बीच में गैप क्या है 5 है, 2 और 3 का सम क्या होता है 5 होता है। ऐसे ही देखिए 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है, तो 31 का स्क्वायर क्या होगा 961 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 30 प्लस 31 क्या होता है 61 होता है, 61 होता है, यानी 900 में आप 61 ऐड कर दिए, 961 हो गया 31 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं 29 का स्क्वायर क्या होगा, तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 में से आप 29 प्लस 30 59 घटा दो, 8 से 41 हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका 30 का स्क्वायर क्या होता है 29 के स्क्वायर में अगर आप 30 प्लस 29 जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा 900, ठीक है। तो इस वजह से मैंने 90 में से 900 में से 801 सॉरी 59 घटा दिया, यानी 30 प्लस 29 घटा दिया तो हमको 29 का स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना। ये ट्रिक है, आप ट्रिक क्या है मतलब ये क्या सिस्टम है, ये एक सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ रहा है। जो भी आपका नंबर्स का जो खेल है ना बड़ा प्यारा है, अगर आप नंबर्स का खेल समझ गए तो कैलकुलेशन करने में आपको 2 मिनट नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। और लोग इसको बताते हैं कि ट्रिक है, ट्रिक में कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप नंबर के साथ खेलना सीखो, अगर आप नंबर के साथ खेलने लोगे तो नंबर आपके साथ नहीं खेलेगा, फिर आप ही उसके साथ खेलते जाओगे आगे की तरफ, ठीक है ना। तो नंबर के साथ आप जब भी खाली बैठो ना कैलकुलेशन करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि नंबर बहुत ही बेहतरीन चीज होते हैं। नंबर के साथ खेलने में जो मजा है ना वो किसी और चीज में नहीं। ओके, तो आप कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 31 का स्क्वायर 961 हो गया, 29 का स्क्वायर आपका 8 से 41 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, उसका रूट ओवर निकाल लीजिए, एच आपको निकल गया, यहाँ पुट करिए वैल्यू आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा बी पॉजिटिव एक्यूट एंगल, ठीक है, अगर अल्फा और बीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल है और साइन 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है और कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 है, देन साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए हमको पता है कि साइन 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा, यानी सॉरी 1 है तो यहाँ 90 डिग्री के बराबर होगा ये, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है जब थीटा 90 डिग्री हो, और कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है जब थीटा आपका कितना हो 30 डिग्री हो, सॉरी 60 डिग्री हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। अब आपको साइन अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालिएगा और वहां पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पे। क्वेश्चन नंबर 147 एंड 148 हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। 147 में कह रहा है कि अगर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो tan थीटा माइनस 15 डिग्री किसके इक्वल होगा। अब देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 cos थीटा को आप लिख सकते हो 2 into 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखने से आपको क्या लगता है, क्या ये 2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना 2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हो कि 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पुट करो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री क्या होता है 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 148। 148 में कह रहा है कि इफ r cos थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक चीज आप समझिए, ये एक सर्कल है, एक सर्कल को दो भाग में डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है हमको 0, यानी अगर अब दोनों पार्ट को पार्ट 1 और पार्ट 2 को जब आप जोड़ोगे तो क्या ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमको 0 मिल रहा है, यानी कि r cos थीटा
माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो हम कंसिडर कर सकते हैं, और आर साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हम कंसिडर यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से हमको मिल गया आर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, और यहाँ हमको मिल गया आर साइन थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वन। अगर हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। अब आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेने पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। यहाँ से आर आपको क्या मिल गया, टू। अब जहां जहां आपको दिख रहा है ये आर, वहां वहां आप टू पुट करिए, और सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने क्या फाइंड किया है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वन, यानी कि आर का वैल्यू क्या आया आपको, टू आया, तो टू साइन थीटा इज इक्वल टू वन आप इसको लिख सकते हो। यहाँ से साइन थीटा आपको मिल गया वन अपॉन टू। अब आपको भी पता है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू जो है वन अपॉन टू होता है, तो थीटा 30 डिग्री मिल गया, आर टू मिल गया, पुट करो इक्वेशन में आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 149 एंड 150। एक मिनट में देख लूँ आपको दिखाई दिया भी है नहीं अच्छे से, वो ठीक कवर हुआ है पूरा, ओके। क्वेश्चन नंबर 149 एंड 150 है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 149। कह रहा है कि मान लो कि एबीसीडी एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, और अगर ये कौन साइक्लिक है, तो cos a प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का वैल्यू क्या होगा, कौन साइक्लिक क्या होता है। देखिए, अगर ये सर्कल है और यहाँ पे कोई हम इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दें, तो ये होते हैं हमारे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ए बी सी और डी। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए और डी और बी और सी को अगर आप जोड़ेंगे ना, यानी ए प्लस डी अगर आप करें और बी प्लस सी अगर आप करें, तो ये कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, यानी ए प्लस डी भी 180 होगा, बी प्लस सी भी 180 डिग्री होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आपका बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, यानी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। आंसर आपका आ गया जीरो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। लेट एबीसी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं कि एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 डिग्री बन किस पे रहा है, बी पे बन रहा है, एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल है, और एंगल ए 60 डिग्री के इक्वल है। इसके अलावा हमें और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो रेशियो ऑफ साइड बी सी एंड सी ए क्या होगा। क्वेश्चन कुछ यूं है, ये बी है, ये 90 डिग्री है, यहाँ ए दे रखा है, ये 60 डिग्री है, और ये है आपका सी। ए बी है आपका 20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि ये बी सी और सी ए, ठीक है, बी सी और सी ए का रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है एक चीज की साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री हमने क्यों लिया, क्योंकि जो रेशियोज हमसे जिस आर्म्स का पूछा हुआ है कि जिन साइड्स का पूछा हुआ है, अगर हम साइन 60 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं तो हमें दोनों मिल जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो एंगल आप कंसीडर करते हो उसके ठीक अपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी बीसी अपॉन एसी हमें यहाँ से मिल गया, इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। तो आप कह सकते हो कि इनका रेशियो क्या है, रूट थ्री इज टू टू। तो आपका आंसर क्या आ गया, रूट थ्री इज टू टू। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 151 पे। क्वेश्चन नंबर 151 एंड 152 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 आपसे कह रहा है कि अगर cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा है, तो cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा कितना होगा। tan स्क्वायर बीटा को आप लिख सकते हो 1/tan स्क्वायर बीटा, यानी cot स्क्वायर बीटा लिख सकते हो, और cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को जब tan स्क्वायर बीटा को आपको कन्वर्ट कर रहे हो cot स्क्वायर बीटा में, तो यह हो जाएगा 1/cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो cot स्क्वायर बीटा को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर अल्फा minus sin square alpha. Now what we are going to do, we are going to apply component of and divide into method.
So on applying C and D, we get cos square beta minus sin square beta upon cos square beta plus sin square beta is equal to 1 minus cos square alpha minus sin square alpha upon 1 plus cos square alpहा minus sin square alpha। अब सी एन टी मेथड अगर आपको समझना होगा तो आप मेरे शायद थर्ड या फोर्थ लेक्चर में उसका कायदे से डिराइव करके मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा यार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, वैसे नीचे आप देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या मिल जाएगा आपको, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा अपन कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, tan स्क्वायर अल्फा। यानी cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ही, तो जिसका वैल्यू है पूछा हुआ है tan स्क्वायर अल्फा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। 52 कह रहा है इफ tan 2 थीटा इनटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, यानी tan a इनटू tan b इज इक्वल टू 1। ऐसा कब होता है, जब a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है। यानी 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी 5 थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 अपन 5, 18 आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पे। क्वेश्चन नंबर 153 एंड 154 हम डिस्कस करने वाले हैं। 153 है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 sin 90 माइनस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। यहां ध्यान से देखिएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यानी आप इसको लिख सकते हो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। अब यहाँ अगर हम cos sin थीटा से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमको cot थीटा का वैल्यू चाहिए दोनों साइड, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1 प्लस cot थीटा इज इक्वल टू √2 cot थीटा, ठीक है। अब cot थीटा को इधर लेके आते हैं, 1 को ट्रांसपोज करते हैं, या फिर सीधे डायरेक्ट cot थीटा को ही लेके यहाँ आ जाते हैं, तो आपको मिल गया √2 cot थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर अगर हम यहाँ cot थीटा कॉमन लेते हैं तो आपका यहाँ मिल गया √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। This implies that cot theta is equal to you get 1 upon √2 minus 1। रेशनलाइज कर दो, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर तो आपका आ गया √2 प्लस 1। क्यों, क्योंकि ये अब आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 1 का करोगे तो 1 आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 1, तो टोटल √2 प्लस 1 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154 है आपका, अगर sin थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/12 है तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब देखो जरा, sin थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/√12 है। √12 को आप लिख सकते हो 2√3, ठीक है। अब √3 से जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी, तो आपको इसका वैल्यू मिल गया √3/2। अब sin थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 कब होता है, जब ये 60 डिग्री हो। अगर ये 60 डिग्री हो गया, यानी थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, यानी 3/4 आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पे। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 155। 155 नंबर क्वेश्चन है इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 then find the value of cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 1, ठीक है। अब sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, यानी आप कह सकते हो कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा के इक्वल, ठीक है। अब जो इक्वेशन जिसका हमको वैल्यू फाइंड करना है उसको जरा गौर से देखिए। cos 12 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos टू द पावर 4 थीटा का क्यूब लिख सकते हो, प्लस 3 इंटू cos 10 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू cos
4 थीटा का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, प्लस आप 3 कॉस 8 थीटा को क्या लिख सकते हो, 3 कॉस 4 थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस कॉस 6 थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब -1। अब जरा ध्यान से देखिए इतने टर्म को, तो क्या ये कोई आइडेंटिटी है क्या? बिल्कुल है, ये आपका आइडेंटिटी है कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल क्यूब का आइडेंटिटी आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें वैल्यू निकालना था इसका। ठीक है, तो ध्यान से जरा देखिए, आप कॉस टू द पावर 4 थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, 1 -1 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 0 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 आपसे पूछ रहा है कि अगर थीटा एक्यूट है तो साइन ए इंटू कॉस ए और ब्रैकेट में टेन ए माइनस कॉट ए का वैल्यू क्या आएगा। देखिए ध्यान से जरा, साइन ए इंटू कॉस ए और टेन ए को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक वैसे ही आप कॉट ए को लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल गया साइन ए कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। ये कॉस ए साइन ए से साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए या फिर कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ अगर हम कॉस स्क्वायर ए को लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आपको हो गया साइन स्क्वायर ए -1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी ये किसके इक्वल हो गया 2 साइन स्क्वायर ए -1 के। ऑप्शन आपका कौन सा है, सी। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 2 साइन स्क्वायर ए -1। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 157। ओके, क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta plus 2 sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta plus 12 sin square theta cos square theta। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चंस दिखाई दे तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक चीज मैं बता दूं, sin टू द पावर 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin टू द पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और cos टू द पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ऐसे ही sin टू द पावर 6 थीटा को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा का क्यूब, और cos टू द पावर 6 थीटा को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन, उसका मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने पीछे आपको बता भी रखा है। पीछे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज हुआ है। देखिए, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा को आपने क्या लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आपको मैंने एक बताया था कि अगर कुछ ऐसा दिया होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, और यहाँ पे है -2ab। ये प्लस 2ab से -2ab कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोई भी कह सकता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अब देखिए जरा, साइन टू द पावर 6 थीटा को आपने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और cos टू द पावर 6 थीटा को लिख दिया cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, यानी कि ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में चेंज हो गया। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का मैंने आपको प्यारा सा फॉर्मूला क्या बताया था, ये होता है एक ब्रैकेट में आप लिखो a प्लस b और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो ये इक्वल हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब के। ठीक है, या फिर आप एक और काम कर सकते हो,
वो काम क्या है देखिए, ए प्लस बी, और आपने पढ़ रखा है, अभी मैंने बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और माइनस ए बी तो पहले से ही यहाँ पे, और माइनस टू ए बी माइनस ए बी मिलकर क्या बन गया, माइनस थ्री ए बी। ठीक है, तो आप दोनों के दोनों फॉर्मूलेस का यूज कर सकते हो। तो आइए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को, जहाँ ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है, और सिंपली यही दोनों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन यूज करना है, इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है इन्हीं दो आइडेंटिटीज को। देखते हैं, आप साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, बोले तो टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कुछ नया यहाँ पे आपने नहीं किया, प्लस टू, ये आपका है क्यूबिक फॉर्म, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस, माइनस क्या था, थ्री ए बी। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, मजबूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ए प्लस बी तो हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, दूसरे वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लस क्या है आपका, 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, वन का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा। यानी अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, थ्री इंटू वन क्या हो जाएगा, थ्री, माइनस थ्री इंटू टू होता है सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। अब वन से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ क्या हो गया, वन, और ये है माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिल गया वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में जब आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा टू माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए, माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में जब आप प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो ये हो जाएगा जीरो, और आपका आंसर क्या आ गया, थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 158। 59 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है आपका, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 होल 51 अपॉन 79 है, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब 2 होल 51 अपॉन 79 को आप लिख सकते हो 158 प्लस 51 209/79। ठीक है, 209/79 किसका वैल्यू है, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा का। sec थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिमिलरली आप नीचे भी यही काम करोगे। अब इतने बच्चे तो है नहीं आप लोग, cos थीटा आपको ऊपर भी कॉमन दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है कॉमन, cos थीटा कैंसिल कर दो, आपको मिल गया 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया इक्वल आपके 158 209/79 के। ठीक है, यानी 209 यानी 209/79 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। अब हम अगला काम क्या करने वाले हैं, इसमें ऊपर नीचे अगर हम 1 प्लस sin थीटा का मल्टीप्लाई करें
तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 209/79 बन गया। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा मत करो कन्वर्ट, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करो तो आपका बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 209/79 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप 79 को उधर लेकर के जाओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ बेसिकली कहना क्या चाहता है कि tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि tan थीटा और cot थीटा बराबर है। अब tan थीटा cot थीटा बराबर थीटा के किस वैल्यू पे होते हैं, तो 45 डिग्री पे होते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करिए, तो tan 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री आ जाएगा। tan 60 डिग्री बटे tan 30 डिग्री सॉल्व करो, ठीक है, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ओके, जहां बताने लायक है वहां मैं बताऊंगा, जो चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं उसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 160 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 एंड 161 देखिए, ये भी मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू x हो और a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू y हो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, tan a इज इक्वल टू n tan b और sin a इज इक्वल टू m sin b, तो cos स्क्वायर a क्या होगा। ठीक है, ये अलग अलग टाइम में एसएससी के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले टाइम जब पूछा गया था तो यहाँ a की जगह पे अल्फा था और b की जगह पे बीटा था। ठीक है, और इस एकदम सेम यही क्वेश्चन था। पीछे के क्वेश्चंस में मैंने ये करा रखा है, जो मेरा वीडियो रेगुलर देखता होगा उसको इसका आंसर पता होगा, मुझे बानी और ये देखते ही सॉल्व कर देगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पे। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो tan अल्फा अपॉन tan बीटा को आप क्या लिख सकते हो, cot अल्फा। tan 90 माइनस अल्फा अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा cot अल्फा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ अल्फा इज इक्वल टू क्या है 90 माइनस बीटा, या फिर बीटा इज इक्वल टू क्या है 90 माइनस अल्फा है, तो यहाँ tan 90 माइनस अल्फा लिख सकते हो, तो ये आपका बन गया cot अल्फा। और cot अल्फा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan अल्फा, और 1 अपॉन tan अल्फा इंटू tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो 90 माइनस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है, और tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर अल्फा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163। ओके, 164 हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनट में देख लो वीडियो चल रहा है नहीं, ठीक है। 163 में क्या करना है, साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या है, √3 माइनस 1/2। तो साइन ए कॉस ए क्या होगा। अब देखिए साइन ए माइनस कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कुछ इस प्रकार लिख सकते हो ना आप इसको, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा साइन ए और कॉस ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, साइन ए कॉस ए tan ए प्लस कॉस ए साइन ए tan ए इज कॉट ए इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए tan ए को आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो cos a से cos a कैंसिल, यहाँ sin a बचा, ऊपर sin a होता है, tan a के न्यूमरेटर में sin a होता है, तो sin स्क्वायर a हो गया। और cos a sin a cot a होता है cos a अपन sin a, डिनोमिनेटर में sin a होता है cot a के, तो sin a से sin a कैंसिल, cos a इंटू cos a हो गया cos स्क्वायर a, यानी यहाँ हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो अब आप ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऐसा आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू 1 होता है, तो नंबर 1 का होता नहीं है, नंबर 2 sin स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a होता नहीं है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ये भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर क्या है, एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू होता है 1। तो आपका डी का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा आंसर क्या आ रहा है, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में
बता सकते हैं। एक और चीज, आपको जो भी डाउट लगता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है और इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखा है, आप वहां मुझसे अपने डाउट पूछ करके और क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब हम टाइम का वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पे। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आगे तो 35 क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं, वो हॉट्स है। ठीक है, थोड़े टिपिकल है, और उसका मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा 35 क्वेश्चंस का, इस वजह से मैं इसमें इनको इंक्लूड नहीं करूंगा। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस का, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम दोनों का जो लिंक है वो दे रखा है मैंने। क्वेश्चन है, इफ sin थीटा अपन cos थीटा प्लस cos थीटा अपन sin थीटा इज इक्वल टू 2। sin थीटा अपन cos थीटा होता है tan थीटा, और cos थीटा अपन sin थीटा होता है cot थीटा। ये दोनों का वैल्यू क्या है 2, यानी कि tan थीटा 1 है और cot थीटा भी 1 है। tan थीटा 1 होता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, और cot थीटा भी 1 होता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 45 डिग्री। और वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और आपको लगे कि शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, तो आप कर दीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आई विल से नथिंग। ओके, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। मन करे तो शेयर करो, ना मन करे तो ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।